धरा को नमन करता हूँ, क्योंकि ये साक्षी है इस चीज की। यहाँ पर महापंचायत हुई थी। महापंचायत किसकी? मीणाओं की महापंचायत, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के मीणा भारी मात्रा में इकट्ठे हुए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि राजस्थान में मीणा एसटी में आते हैं, मध्य प्रदेश में ओबीसी में आते हैं। बहुत सी चीजों का फर्क है दोनों में, लेकिन धीरे धीरे मिट जाएगा। एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, मुझे बहुत खुशी है इस चीज को देखकर कि यहाँ पर युवाओं से अनेक बुजुर्ग हैं। हमारी पीढ़ी के ऊपरी स्तर के जो पंच पटेल हैं वो यहाँ पर स्थित है। इससे सम्मान की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। समाज सुधार की बात चल रही है सभी जगह, महापंचायतों का दौर चल रहा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमें जिंदगी में चीज देखने के लिए मिली। सोच रहे इस बात को आप, हमारी जिंदगी में हमें चीज देखने के लिए मिली, पता नहीं कितने दिनों तक इन भाई आडम्बर कुरीतियों के चक्कर में हमारा समाज पिसता रहता और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। बहुत से वक्ताओं ने बहुत सी चीजें बोली। एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे समाज की सबसे गंदी चीज और सबसे ज्यादा बुरी चीज ये है, हमारा समाज अनुकरण करता, अनुकरण, नकल। हम पे जो चीज थोप आती है ना, वो सोचते फलाने सिंह ने ये किया है, मैं उससे बढ़ के करूंगा। चाहे उसके लिए अपना खेत गिरवी रखना पड़े, अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़े, अपना गहना बेचना पड़े। इन चीजों को छोड़ो। प्रोग्राम करने से, कार्यक्रम करने से, फर्म करने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। उस पैसे को आप अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाओ। बच्चों की शिक्षा पे पैसे लगाओगे तो वो बच्चे कुछ न कुछ तो देंगे आपको, एक पक्का है। और कुछ नहीं तो वो सामाजिक रूप से तो जीना सीख जाएंगे। समझिए, शिक्षा कभी प्यासी नहीं जाती। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अगर पिएगा तो वो धाड़ेगा जरूर। ध्यान रखना इस बात को। आज मैं आप बोल रहा हूँ, अब से पहले बहुत से वक्ता बोले, क्यों बोले? वो शिक्षित थे। समझिए आप, शिक्षा बहुत जरूरी है। और कुछ करो मत करो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके बच्चे ही आपके आने वाली नस्ल है, वो आपके समाज को, आपकी संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे। समझे इस बात को। एक और बात, हमारी बेटियों को हम शिक्षा नहीं देना चाहते, फर्क करते, सब करते, सब हमारे बुजुर्गों ने भी किया है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सभी के लिए बेटे और बेटियों ये चीज छोड़ दीजिए। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, आपकी बेटी आपको ज्यादा सफल करके देगी, बेटे से ज्यादा देगी। एक और बहुत बड़ी बात है, सभी वक्ताओं ने कहा है, नशा। मध्य प्रदेश के भाइयों के साथ में बहुत रहा हूँ, बहुत से प्रोग्राम में गया हूँ। वहाँ पे एक चीज है, बहुत से मध्य प्रदेश वासी बैठे होंगे यहाँ पर, ठाकुरों के ठिकाने ठेके या थाने। तो ये ठेके और थानों को छोड़ दो, बहुत आगे बढ़ जाओगे। समझो मेरी बात को। ठेके और थाने छूट गए ना तो बहुत आगे बढ़ जाएगा समाज। एक बात और है, इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए बताया कोई? क्योंकि हमारा खून एक है, ब्लड, हमारे अंदर जो डीएनए है ना वो एक है, सब मीणा है। मीणा कौम से आते हैं। कर्नल जेम्स टोड, जो कि एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने कहा था कि मीणा सच्चा प्रकृति पुत्र है। मीणा सच्चा प्रकृति पुत्र है, उसका वो सम्मान करता है, वो लौटा के देता है। उससे अच्छी कौम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आप पहचानो अपनी कौम को, पहचानने का वक्त। एक और चीज थोड़ी समझ लेना चाहूंगा, अगर ये जल जंगल जमीन नहीं रही ना तो ये महापंचायत कोई काम की नहीं है। ध्यान रखना, मुस्तफर का दौर चल रहा है, चंबल के इस पार और चंबल के उस पार 108 गांव करौली और धौलपुर के नोटिस किए जा चुके हैं। और मुझे पता नहीं है मध्य प्रदेश कितने गांवों को नोटिस मिला है। ये चंबल विस्तार घड़ियाल पार, साला घड़ियाल जरूरी है या इंसान जरूरी है, बताओ आप। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा काम मीणा को करेंगे। ध्यान रखना इस बात को। खड़े रहो, मजबूती से खड़े रहो। हमारा जल जंगल जमीन हम नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।